अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा और छठा पार्ट आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। ये दो पार्ट्स रह गए थे, बाकी सारे मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। व्यूअर्स, क्वेश्चन की हेडिंग है फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है व्यूअर्स, अब यहाँ पे तीन चीज़ें दी हुई हैं, एक चीज़ नहीं दी हुई, यानी कि प्रोपोर्शनल आपको पता है दो रेशोज़ के दरमियान में होती है, ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी। ये जनरल मैंने एक मिसाल लिखी। अब ए भी दिया होगा आपको, बी भी दिया होगा, सी भी दिया होगा, डी नहीं दिया होगा, जो कि आपने फाइंड करना है कैसे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का रूल लगा के। अब देखें व्यूअर्स, ये आपको ए दिया हुआ है पी क्यूब प्लस क्यूब, ठीक है, कॉमा इस चीज़ को जाहिर कर रहे हैं कि अब दूसरी वैल्यू शुरू हो गई है। ठीक है, अब ये आपको दूसरी वैल्यू दी हुई है पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, कॉमा ये तीसरी वैल्यू दी हुई है पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। ठीक है व्यूअर्स, अब हमने जो फोर्थ प्रोपोर्शनल को लेट किया है वो वाई लेट किया, लेट वाई बी दी फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है व्यूअर्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो चीज़ क्वेश्चन में, जो वेरिएबल क्वेश्चन में होगा वो आपने लेट नहीं करना। ठीक है, लेट आपने चेंज करके वेरिएबल करना है। जो फोर प्रोपोर्शनल लेट वाई, अब देखें वाई इसमें नहीं है, वो हमने वाई लेट, पी और क्यू आपने लेट नहीं करना। ठीक है, चेंज करना है। ये आपने ए लिखा, ए रेशो, ये आपने बी लिख दिया प्रोपोर्शनल, ये आपने सी की वैल्यू लिख दी रेशो, डी नहीं है, डी की जगह वाई लिख दिया क्योंकि ये वाई लेट किया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का रूल लगाया गया है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी इस वैल्यू और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है, किनारे वाली वैल्यूज़ को ये मल्टीप्लाई किया गया। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी सेंटर वाली दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, ये आपके सामने मल्टीप्लाई किया गया है। ये वैल्यू इस स्टेप में उधर डिवाइड हो गई और इसको फ़िलहाल ऐसे ही लिखा गया है। आपको पता है व्यूअर, ये पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर का अगर मैं फार्मूला खोलूँ, पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू को मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, ऐसे मैंने लिखा है, इसको ऐसे ही लिख दिया। इसका फार्मूला खोला है पी प्लस क्यू इंटू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। अब व्यूअर्स, अगर आप देखें यहाँ पे जो कटिंग हो रही है, ये और ये कट जाएगा और ये सारी वैल्यू और ये सारी वैल्यू कट जाएगी, पीछे क्या बचा, वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल का आंसर आ गया है। अब एक पार्ट रह गया व्यूअर्स 6, उसको भी कर लेते हैं, ये फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो जाएगा। सेम इसी तरीके का है, सिर्फ उसमें वैल्यूज़ थोड़ी सी क्या है कि चेंज है। ठीक है, अब जो पार्ट नंबर 6 आपको दिया हुआ है उसमें पहली जो वैल्यू है वो है पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, ये सारी ए है, फिर कॉमा डलेगा। अब बी की वैल्यू क्या दी हुई है, पी की पावर 3 प्लस क्यू की पावर 3, ये बी है। और सी क्या दिया हुआ है, पी की पावर 3 माइनस क्यू की पावर 3। ठीक है व्यूअर्स, अब यहाँ पे हम वही लिखेंगे, ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी की जगह ये वैल्यूज पुट करेंगे, ये ए की जगह आ जाएगी ये वैल्यू पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, ये ए की जगह आ गया। रेशो ये बी है, पी की पावर 3 प्लस क्यू की पावर 3, फिर प्रोपोर्शनल का साइन आएगा। यहाँ पे सी दिया हुआ है तो सी लिखेंगे, और डी नहीं दिया हुआ, डी हम ये लेट कर लेते हैं, लेट वाई बी दी फोर्थ प्रोपोर्शनल, इधर वाई आ जाएगा। अब हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का रूल लगाएंगे, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है, इधर हम यही लिखेंगे, इस वैल्यू को लिखते हैं हम यहाँ पे, इस सारी वैल्यू को व्यूअर्स हम लिखेंगे, सारी वैल्यू को एक एक स्टेप आपने करना है, डायरेक्ट करने की कोशिश आपने नहीं करनी क्योंकि गलती के चांस हो जाते हैं। कोई बात नहीं, एक कुछ स्टेप्स आप एक्स्ट्रा कर लें लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। ये दो दरमियान में है तो ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इधर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, अब ये सारी वैल्यूज़ में नीचे जाके उधर डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि मुझे y को सेपरेट करना है। ठीक है व्यूअर्स, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर एंड पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, ये ऊपर फिलहाल ऐसे ही लिख देते हैं हम। अब व्यूअर्स, इसके बाद
हम फार्मूले खोलेंगे, ठीक है। अब हम फार्मूला ऊपर भी खोलते हैं, इसके फार्मूले नीचे भी खोलते हैं। देखें y इज इक्वल टू, इसका फार्मूला खोलते हैं, ये फार्मूला खोलेगा तो क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू इंटू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, ठीक है व्यूअर्स। इसका फार्मूला खोलते हैं तो शुरू में p माइनस क्यू आएगा, p माइनस क्यू इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, ठीक है व्यूअर्स। अब डिवाइडेड बाय ये फार्मूला खुलेगा एक पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, यानी एक बार प्लस में पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और आगे यही चीज़ आ जाएगी, यानी कि पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। अब आप कटिंग करें, देखें कटिंग क्या हो रही है, ये p प्लस क्यू और p प्लस क्यू कट गया, ये p माइनस क्यू और p माइनस क्यू कट गया, ये सारी वैल्यू इसके साथ कट गई। y का आंसर आ गया व्यूअर्स p स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपकी आ गई वैल्यू, आप आंसर आ गया फोर्थ प्रोपोर्शनल का, y इज इक्वल टू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, ये आपका आंसर आ चुका है। नहायत आसान ये व्यूअर्स क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 के मैं तमाम 6 पार्ट्स कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी और टॉपिक या किसी और क्वेश्चन के साथ आऊँगा। उम्मीद है व्यूअर्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।